여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리가 귀한 성경 말씀 속에 하나님 뜻을 발견하는 얼마나 감사한지 सच में मूल्यवान बाइबल के वचनों में हम परमेश्वर के इच्छा का आविष्कार करें, बहुत धन्यवादित बात है ये। जब हम हमारा जीवन जीते हैं, 우리 이러저러 크고 적은 문제가 닥치게 마련입니다. हर एक व्यक्ति के जीवन में छोटी बड़ी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है। 삶 속에서 예수님이 내 마음의 주인으로 있는 것과는 굉장히 큰 차이예요. ऐसे जीवन में यीशु मसीह मेरे जीवन का मालिक होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। 내 생활할 때 जब मैं सेना में था, 훈련소에서 제가 제일 낮은 2등병이었습니다. टेली कम्युनिकेशन बेस में मैं सबसे छोटा ऐसा सबसे निचला सिपाही था 교육생입니다. और एक प्रशिक्षित था। 군대는 교육생이 굉장히 고달퍼요. मतलब जो सेना में प्रशिक्षण पाते हैं वो लोग बहुत ही, उनका जीवन बहुत ही कठोर होता है। 자도 잠이 오고 उनको मतलब सोने के लिए जाते हैं तो भी सोते हैं, मतलब सोने के बाद भी उनको नींद आती है, खाना खा के भी भूख लगता है, कपड़े पहन के भी ठंडी लगती है। 이상해요. तो ये बहुत ही अजीब बात होती है। 근데 इसलिए प्रशिक्षण पाने वाले सारे विद्यार्थी ऐसे थे। 그리고 제가 이제 그 교수 본부 고식과에 맡아서 일을 해왔는데 तो प्रशिक्षण खत्म होने के बाद में हमारे जो हेडक्वार्टर थे उनके यहाँ पर एक विभाग में मैं काम करने लगा। मैं तो एक ही समान ऐसा व्यक्ति हूँ, 먹어도 뭐 괜찮은데 थोड़ा सा मैं खाऊंगा तो मुझे ठीक लगता है सब कुछ, 먹어도 배고파요. लेकिन वहां पर जाकर कितना भी मैं क्यों ना खाऊं, मुझे बहुत भूख लगती थी। 차이를 이야기해주고 있습니다. तो मैं ये मन का फर्क के बारे में बता रहा हूँ आपको। 그래서 예수님이 살아서 우리 속에 일을 하시면 हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह जीवित रहकर काम करता है तो 문제가 생기겠지만 ऐसे वैसे बहुत सारी समस्याएं तो आती है, 이미 해결할 수 없는 문제가 없기 때문에 लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे यीशु नहीं सुलझा सकता। 마음이 없는 건 아니라도 तो भले ऐसा नहीं कि घबराहट का मन नहीं होता, 해결하시면 잘 되겠구나. लेकिन अगर प्रभु इसे सुलझाएगा तो ऐसे सुलझ जाएगा। 문제가 없어서 그러니까 문제가 많이 있어도 그때부터 주님을 바라보게 의지하고 기도하게 돼. समस्या नहीं है इसलिए नहीं, बल्कि समस्या है लेकिन तब से प्रभु को देखने लग जाते हैं, इसलिए तब उस पर निर्भर रहते हैं। 살아 일하는 그게 너무너무 놀라웠어. असलियत में जैसे परमेश्वर जीवित रहकर काम किए, बहुत अद्भुत बात थी। इस도 그렇고 आपको दोंग में भी ऐसा ही था, झांगपाली में भी, 군대 갔다가 सेना में गया, उसके बाद मैं किमचन में गया और फिर देगू में गया। 그때 제가 사는 보통 사람 상상할 수 없을 만큼 어려움 속에 살아. तभी जो मैं जीवन जीता था, सामान्य लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसे मुश्किलों में जीता था। 애들이 김천에 처음 살았을 때 जब हम पहली बार किमचन में रहने के लिए गए, 장로님 그 집에 2층에 우리가 그 홀에서 지내게 됐어요. एक एल्डर थे, उनके घर के दूसरे मंजिल पर हम वहाँ पर हॉल में ही रह रहे थे। 장로님이 우리에게 말씀하시기를 तो फिर वो एल्डर ने हमसे कहा, 2층은 전부 नामु로 돼 있기 때문에 ये जो ये बिल्डिंग है, ये सब ये जो दूसरा मंजिल है, ये लकड़ी के बने हुए हैं, 하는 걸 살. तो इसलिए इस मंजिल पर किसी भी प्रकार की आग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। 제가 어느 날 보니까 एक दिन जब मैंने देखा, 집 앞에 화장실 앞에 조그만 연탄 화덕 하나 놓고 जो एल्डर थे उनके घर के सामने ही उन्होंने टॉयलेट के नज़दीक में एक कोयले की ऐसे चूल्हा रख कर मेरी पत्नी वहाँ पर खड़े रहकर ऐसे खाना पका रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। 좀만 견디십시오. मैंने कहा, थोड़ा सा तुम रुको मेरी पत्नी, 방 얻을 때는 좋은 부엌 있는 방으로 돼 준비. अगली बार जब हम घर लेंगे तब अच्छा ऐसा किचन होने वाला घर हम लेंगे। 우리 사람 딱 쳐도 정색을 하더니 तो मेरी पत्नी ने मुझे घूर कर देकर कहा, 뭐 잘 살려고 사는 거예요. हम क्या खुशी से अच्छे से जीने के लिए जी रहे हैं क्या? सुसमाचार के लिए जी रहे हैं। 대체 뭐가 문제냐? खाना है उतना बस है ना, क्या समस्या है फिर वो? 제가 그때 야, 내 아내 참 좋구나. तब मैंने जाना मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, 근데 사실 그렇지 않더라. लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था, 그때만 그렇지. बस तभी वो ऐसी थी, 상당히 안 좋다. उसके बाद में सच में बहुत ही अच्छी नहीं थी। 그래도 이제 우리가 부부가 돼서 이제 찌지고 볶고 하면 사는데 लेकिन कैसे भी हम पति पत्नी है ना, तो कैसे भी करके जी लेते हैं। 아, 진짜 예쁜 딸을 낳았어요. मेरी पत्नी ने बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। 우리 은숙이 어릴 때 그 마음의 세계를 보면은 जब मैं अनसुख छोटी थी और उसकी मन की दुनिया को जब देखता था, 너무 예뻤어. वो बहुत सुंदर दिखती थी। 제가 은숙이 뭐 3살 4살 데리고 여행을 많이 다녔어. अनसुख को 3 साल 4 साल की जब थी तब मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा घूमता था। 그래서 우리 삶 속에 살아 계셨기 때문에 परमेश्वर हमारे जीवन में जीवित था। 지금 지나면 그때 어떻게 지났을까 하는 생각이 들 때가 참 많아. अभी जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि तभी मैं कैसे जिया। 정말 많은 문제가 있었고
तभी बहुत सारी समस्याएं थी, 주님이 계셨는데 लेकिन मेरे अंदर प्रभु था। 어떤 문제도 주님이 해결할 수 없는 문제는 없었기. ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे प्रभु सुलझा नहीं सकता। 지금 그렇게 사람 살 수 있을까 싶을 정도로 अगर अभी मुझे ऐसा जीने के लिए लगाएंगे तो मैं जी पाऊंगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, इतना मुश्किल में था। 문제가 되지 않았어요. लेकिन कोई भी समस्या नहीं थी तभी। 오늘 또 새롭게 복음 전하는 사람 의논하게 되고 तो हमारे मन में भी नए रीति से किसी सुसमाचार प्रचार कर ऐसा सोचते थे, अगली बार सुसमाचार की योजना बनाते थे, 강사 सेमिनार करते थे, सेमिनार के वक्ता के तौर पर जाना पड़ता था। 4살 때도 부흥회 강사로 나갔는데 24 साल की उम्र में मैं एक रिवाइवल मीटिंग के वक्ता के तौर पर गया, 한 주간 복음을 전하면 और जैसे मैं एक प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाकर एक हफ्ते के लिए प्रचार करता था, वो चर्च पूरा एक नया चर्च में से बदल जाता था। 그리고 장래가 아주 유망하다 그래서 तभी लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। 하나님께서 저와 같이 계신 그 부분이 너무너무 놀라웠어요. परमेश्वर मेरे संग में है, ये बात बहुत ही अद्भुत थी। 지금 내가 어두운 터널을 지나는 것 같지만 तो अभी ऐसा लगता है कि भले मैं अंधकार भरे ऐसे टनल से गुजर रहा हूँ, 뜻이나 나를 통해 온세 복음을 전해 그 일을 이루는 하나님 너무 감사. लेकिन मेरे प्रति जो परमेश्वर की इच्छा है और पूरी दुनिया भर में उसकी इच्छा को पूरी कर रहा है, ये बहुत धन्यवादित बात है। 을 살고 있는데 अभी हम भले हमारा जीवन जी रहे हैं, 그래서 우리 앞에 복음의 문을 열 일하니 너무 신기한 거야. परमेश्वर हमारे सामने सुसमाचार के मार्ग खोल रहे हैं, बहुत ही अद्भुत बात है। 하나님 같이 동행하는 동안에 तो इसलिए जब तक हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, 어렵다, 힘들다, 고통 그 전혀 문제가 안 됩니다. मैं मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, समस्या, ऐसे कोई समस्या नहीं रहती। 너무너무 감사해요. बहुत ही धन्यवादित था मैं। 오늘은 우리 집 딸이 학교 갔다 왔는데 एक बार मेरी बेटी स्कूल से वापस आई, 머리에 붕대를 갔어요. उसके सिर पर बैंडेज लगाया हुआ था। 그냐 물어보네. मैंने पूछा क्या हुआ? 화학 실험실에 들어갔는데 वो केमिस्ट्री के लैब में गई थी, 그 화학 실험실에서 그 뭐야 옆 그 앞 시간에 염산을 그 불 위에 올려놔. 그걸 그 알코올 램프가 불이 안 보이니까 और फिर क्या हुआ था उस केमिस्ट्री लैब में, पहले के क्लास में किसी ने जो एसिड को एक आग पर रखा था, 뒤집었어요. तो वो एसिड मेरे जो बेटी के सिर पर ऐसे गिर गया था। 그때 수원 그 죄송합니다. 저쪽에 일산 교도소에 이제 다녀왔는데 तो तभी मैं एलसान के जेल में जाकर आया था तभी सिखाने के लिए। 근데 오성균 목사님이 같이 오다가 तो ऐसे जेल से वापस आते हुए पास्टर ओसंगुन मेरे साथ में थे। 대학병원에 자기 성도가 있는 목사님 잠깐만 기도해 주고 할 수 있습니다. उन्होंने कहा कि हान्यांग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कोई तो पहचान के व्यक्ति है, पास्टर आप थोड़ा उनके लिए प्रार्थना करके जा सकते हैं क्या? 가는데 तो अस्पताल के अंदर ही गाड़ी लेकर जा रहे थे, 영구야 기다렸더니 막 아빠하고 저를 부르는 तो वहां पर मेरा बेटा यंगू रुका हुआ था और मुझे पिताजी पिताजी कह के आया। 거예요. 여기 와 बोला, तुम यहाँ क्यों हो? 있다가 지금 수술하고 있어요. मैं बहन पर अभी ऑपरेशन चल रहा है। हाँ? 가보니까 जब मैंने गया 실인데 तो वो ऑपरेशन थिएटर वहां पर था। 아버지 뭐 나가라 그러더라. तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है पिताजी को बाहर लेकर जाओ, तो मैं बाहर जाकर रुका। 이거 그 수술하고 있었어. तो मतलब उसके सिर पर एसिड गिरा था इसलिए उसके ऊपर ऑपरेशन चल रहा था। 그리고 이제 수술하고 난 뒤에 머리에 제가 그 백화점에 모자라는 사과 씌워줬어요. तो इसलिए वो ऑपरेशन होने के बाद में मैंने एक मॉल से उसके लिए एक टोपी खरीद के दी ताकि वो पहन सके। 딸을 아침에 학교 등교를 시켰어요. तो इसलिए सुबह सुबह मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था। 저희는 은숙이 보내고 저는 이제 교회로 오고 그랬. सुबह उठकर उनसुख को भेजकर फिर मैं चर्च में आता था। 그 반대 은숙이가 단 둘이 이야기하는 시간이 거의 없었는데 तो मेरे पास में मेरी बेटी के साथ ऐसे बात करने का समय नहीं था, 저는 이야기도 은숙이 신앙에 대한 이야기를 लेकिन गाड़ी में बैठकर जाते हुए ये वो बातें करते उनसे के आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे थे। 마음에 들 확신이 없다는 사실을 알게 됐어요. उनसे के मन में पापों की क्षमा के विषय में निश्चितता नहीं है, मुझे पता चला। 그래서 우리 딸을 이런 어려움을 줬고 हाँ, इसलिए परमेश्वर ने मेरी बेटी को ऐसी मुश्किलें दी। 은숙이하고 이제 그 조금씩 복음을 전했어요. तो इसलिए उनसे को मैंने थोड़ा थोड़ा करके सुसमाचार प्रचार किया। 학교 앞에 차를 세워 차 안에서 한참 이야기가 보내고 그랬는데 कभी कभी तो स्कूल के सामने जाकर गाड़ी रोकता था, गाड़ी में बातें करता था, फिर स्कूल भेजता था। तभी 나한테 구원을 확신하게 됐어요. तभी वो मिडिल स्कूल में थी और तभी उसने पक्का ऐसा उद्धार पाया। 그때부터 저 딸아이가 변하기를 시작하는 तब से लेकर मेरी बेटी बदलने लग गई।
너무너무 감사한 मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। 안에 하나님이 없는 사람들은 जो लोग जिनके मन में परमेश्वर नहीं है, 복잡한 생각들의 마음속 다 멋대로 돌았다 나갔다 하는데 वो दुनिया भर के ऐसे अलग अलग विचार उनके मन में आकर जाते रहते हैं। 문제가 있지만 भले हमारे पास में मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, 살아 계셔서 일할 때 लेकिन जब परमेश्वर जीवित है और काम कर रहा है 무엇도 문제가 되지 않는 तो कोई भी बात समस्या नहीं बन सकती है। मैंने सटीकता से जाना। 학교에서 교장 저를 좀 뭐라 그러더라고요. स्कूल में से उनके प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया तो मैं गया। 교장 선생님한테 정말 미안하다고. प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ सर। 교장은 그렇지 않습니다. मैं कहा सर ऐसा बात नहीं है। 그 일부러 그런 것도 아니고 प्रिंसिपल सर आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। 학교에서 그 병원비를 다 대겠다. तो स्कूल से अस्पताल का सारा खर्चा उठाएंगे ऐसा वो कहने लग गए। 저는 그때부터 제가 어떤 손해 입었을 때 तो तभी से लेकर मैंने क्या सोचा कि मेरा अगर कुछ नुकसान हुआ है, 하나님은 늘 보상. मैं किससे पैसे पाऊं? मैं परमेश्वर से नुकसान के ऐसे भरपाई पाना चाहूंगा। परमेश्वर से चीजें पाने मूल्यवान है ना। 제가 교장 괜찮습니다. तो मैंने प्रिंसिपल से कहा कि ठीक है सर, 많은 사람 아니지만 हम भी कुछ अमीर लोग नहीं हैं, 다 정리됐으니까. लेकिन वो बातें सब देख ली गई है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। 그때 이제 은숙이가 구원 아닌 걸 알고 아 하나님 그래서 이렇게 어려움을 줬구나. तभी मैंने जाना कि अंशुक ने उद्धार नहीं पाया, इसलिए परमेश्वर ने ऐसी मुश्किलें दी है। 지금도 계속 어려움이 일어나고 문제가 일어나는데 तो अभी भी लगातार मुश्किलें आती है, समस्या आती है, 하나님이 해결할 수 없는 어느 아무도 없어요. लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे परमेश्वर सुलझा नहीं सकता। 어려움을 겪었어요. मैं बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। 하나님이 살아서 이끌어 주는 걸 봤는데 너무너무 신기하고 तभी परमेश्वर जीवित रहकर चलाते हुए मैं देखा, मैं जो बहुत ही आश्चर्य हुआ। 처음에 하나님이 살아 있는 사람하고 हमारे मन में, जिनके मन में परमेश्वर जीवित है 하나님을 아는 사람 और जो लोग बस सिद्धांत के तौर पर परमेश्वर को जानते हैं, 안 되는 거예요. इनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। 지금 이제 나이가 많습니다만은 अभी मेरी उम्र भले ज्यादा है, 다치고 문제 있어요. 잘 몰라도 मेरे जीवन में कोई समस्या आती है, मुश्किल आती है, पता नहीं चलता, 크고 적은 문제가 있다 손 치더라도 लेकिन समझो भले छोटी मोटी बहुत सारी समस्या क्यों ना हो, 하나님 내 삶을 이끌어 주실 때 परमेश्वर जब मेरे जीवन को चलाता है 문제가 되겠어. तो क्या समस्या बन सकती है। 중요한 것은 그 하나님과 나 사이에 महत्वपूर्ण बात की क्यों परमेश्वर और मेरे बीच में 아무 가로막힌 거 하나님 일하신다면 बिना किसी रुकावट के अगर परमेश्वर मेरे लिए काम करता है तो 어느 것도 문제가 될 수. तो कोई भी बात समस्या नहीं बन सकती। 우리는 그 이야기를 지금 계속 하려고 합니다. तो इस बात को हम लगातार अभी बात कर रहे हैं। 히브리서 이야기를 했는데 कल हमने इब्रानियों में से बात की थी, 1장을 찾아주시기 바랍니다. तो कृपया करके इब्रानियों के 11 अध्याय को खोलिए। 11 9장입니다. 히브리 9장. माफ कीजिए, इब्रानियों के 9 अध्याय को खोलिए। 9 अध्याय 11절부터 얘기해요. 9 अध्याय के 11 वचन से मैं पढ़ूंगा। 네, 히브리 9장 11절. इब्रानियों का 9 अध्याय उसका 11 वचन। 히브리 9장 11절은 그리스도께서 장래의 좋은 일의 대제사장으로사 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조소가 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. इब्रानियों का 9 अध्याय 11 वचन कहता है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 이게 나오는 장막이란 말은 यहाँ पर जो तंबू लिखा गया इसका मतलब क्या है? 한국말로는 장막이라고 돼 있는데 यहाँ पर मतलब इस हिंदी भाषा में तंबू लिखा है ना। 테버네콜이란 말은 성막을 가리켜 말한 겁니다. इंग्लिश में टैबरनेकल मतलब मिलाप तंबू इसका मतलब होता है। 이 애고나 광야 길을 행할 때에 जब इजराइल लोग मिस्र देश से बाहर आए और जंगल से होकर गुजर रहे थे, 을 이제 치고 다닌 거예요. वो मंदिर को अपने साथ उठाकर लेकर जाते थे। 시내산 꼭대기에 올라 한날은 성전을 보이시면서 मूसा जैसे सिने पर्वत के चोटी पर जाकर उसे परमेश्वर ने स्वर्ग का मंदिर दिखाया। 천으로 만들어 가지고 그 천막 그래서 그 테벤의 그 장막이라고 말해. तो उसने जो मंदिर देखा उसे नीचे आकर उसने तंबू के तौर पर बनाया, इसलिए उसे मिलाप तंबू कहते हैं। 예, 솔로몬이 거기다 성전을 지었는데 똑같은 성전인데 이거는 천막으로 만들었기 때문에 성막이라고 부르는 것이죠. तो उसके बाद में जब वो कनान में आए तब सुलेमान राजा ने वहां पर मंदिर बांधा। ये तंबू से बना था इसलिए मिलाप तंबू है। 영으로 만든 것입니다. पवित्र जो परमेश्वर का स्वर्गीय मंदिर है उसके अनुसार ये बनाया गया है। 장래 좋은 일의 대제사장으로 왔습니다. यीशु मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया।
그래서 그 다음에 하는 이야기가 보면은 और उसके बाद में क्या लिखा है देखेंगे तो 이 장막이 있는데 यहाँ पर जो तंबू है 이게 손으로 짓지 않고 창조에 속하지 더 크고 온전한 장막이라는 것은 और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 이제 그 천막으로 만들어서 장막이라고 한국말로 이름을 붙였는데 तो मतलब कपड़े से बनाया हुआ है इसीलिए तंबू ऐसा कहा गया है। 이건 하늘나라 성전을 가리킵니다. आसानी से कहे तो ये स्वर्ग के मंदिर को दर्शाता है। 모형으로 만든 것이었습니다. स्वर्ग के उस मंदिर के अनुसार मिलाप तंबू बनाया गया था। 지금까지 이스라엘 백성들이 그때 출애굽기서부터 성전을 만들어 저 장막을 만들어서 तो निर्गमन के पुस्तक से लेकर इजरायलियों ने कैसे मिलाप तंबू बनाने लग गए। 저 지시를 받아서 뭐 장이 100규빗, 광이 50규빗, 그래서 천막을 쳐가지고 만들고 성소 만들고 재단을 만들고 법궤를 만들고 쭉 만든 성전 그걸 तो मूसा ने जैसे परमेश्वर से सुना था वैसे आकर उन्होंने लंबाई ऐसे 100 हाथ की, चौड़ाई 50 हाथ की, वहां पर वेदी भी बनाई और वाचा का संदूक भी बनाया, ऐसे सब कुछ बनाया। 하늘에 있는 것의 모형을 그대로 따서 만든 ये जो था स्वर्ग के मंदिर का जो स्वरूप था उसके अनुसार जैसे के वैसे बनाया गया। 그 하늘에 있는 모형을 그대로 너무 크기 때문에 조금 줄여가지고 लेकिन जो स्वर्ग का मंदिर है वो बहुत ही बड़ा है, उसको थोड़ा कम करके 그대로 성막을 만들어 तो इसलिए स्वर्ग के मंदिर के स्वरूप के अनुसार जैसे के वैसे मिलाप तंबू बनाया गया। 들어가는 그 성막이 되고 성전이 된 거예요. तो इसलिए भीड़ या बकरियों के बलिदान को चढ़ाए जाने वाला है वो मिलाप तंबू बन गया। 실제 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장 왔는데 तो 11 वचन में क्या लिखा है, परंतु मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하여 더 크고 온전한 장막이란 말은 무슨 말이냐? तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, इसका मतलब क्या है? 천막으로 된 그 성막에서 제사를 드리고 했습니다. तो अब तक वो जो थे वो मिलाप तंबू में जाकर बलिदान चढ़ाए करते थे। 근데 예수님은 우리 죄를 위하여 제사를 드릴 때에 लेकिन जब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에서 더 크고 온전한 장막이라는 것은 말로 복잡한데 한마디로 말하면 하늘나라에 있는 성전을 가리켜. जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं और भी बड़ा और सिद्ध तंबू, मतलब बोलने के लिए तो बहुत ही ऐसे जटिल लगता है लेकिन आसानी से कहे तो ये स्वर्गीय मंदिर के बारे में बता रहा है। 손으로 짓지 아니한 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, 말미암아 하늘나라에 있는 성전을 가리켜 말. ये स्वर्ग के राज्य के मंदिर के बारे में बता रहा है। 12절에 보겠습니다. 12 वचन में हम पढ़ेंगे। 그러니까 하늘나라 이제 성전 예수님이 제사를 드리시는데 तो स्वर्गीय मंदिर में यीशु ने अपना बलिदान चढ़ाया। 양이나 송아지나 염소를 잡아서 그 피로 말미암아 속죄 제사를 드립니다. इस पृथ्वी पर बकरे, बछड़े या मेमनों के बलिदान से वो पाप बलिदान चढ़ाया जाता था। 자, 우리가 히브리 10장의 1절에 보면은 अगर हम इब्रानियों के 10 अध्याय के 1 वचन में पढ़ेंगे तो 저는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니므로 क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, 양을 잡고 소를 잡고 제사는 이거는 실제가 아니고 इसलिए कि उन प्रकार के बलिदान जो मतलब बकरियों के बलिदान है वो असली नहीं है बल्कि वो एक प्रतिबिंब है। 진짜냐? किस प्रकार का प्रतिबिंब है? 오셔서 십자가에 못 박혀 죽어 이 제사들을 그것을 그림으로 그 어린 양이 죽는 건 예수님이 우리 죄를 죽을 걸 그림자로 보여주는 거다. यीशु मसीह आकर कैसे क्रूस पर मारा जाएगा ये उस मेमने के बलिदान के द्वारा दिखाया गया था। 지는 그들은 제사함을 받을 어떻게 했냐면 तो तब तक वो लोग कैसे पापों की क्षमा पाते थे? 소를 잡아가지고 염소를 잡아 그 염소 이제 그 제사들 제사함을 받았는. बकरे या बछड़ों को बलिदान करके उनके लहू से वो पापों की क्षमा पाते थे। 실제가 아니고 그림자였다. ये असली नहीं था बल्कि एक प्रतिबिंब था, एक परछाई थी। 뭐냐? असली क्या है? 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리 죄를 사는 그걸 얘기합니다. यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाकर हमारे पापों को धोना ये असली है। 지금까지 이들은 그림자 밑에서 그 실제 예수님이 오실 때까지 예수님이 오시면 이렇게 죽음으로 우리 죄를 산다. 그걸 깨우쳐 주기 위해서 계속 양을 잡고 소를 잡고 제사를 드렸습니다. तो अब तक उन्होंने उस प्रतिबिंब में ही मतलब यीशु आकर क्या काम करेगा इस बात को जानने देने के लिए
वो लगातार बकरे और बछड़ों का बलिदान चढ़ाता है। 죄를 속할 수 있었느냐? तो वो बलिदान क्या पाप को धो सकते थे? 그렇습니다. हाँ, धोते थे, 그 순간만 죄를 속해. लेकिन बस उसी पल के पाप धोते थे। 시간계 중요한 이야기인데 क्योंकि ये समय की दुनिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 살고 있는 이 지구는 시간계이기 때문에 हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ये समय की दुनिया में है ना, 시간계는 과거가 있고 तो इसमें भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है। 이제 태어난 자 तो मैं कब जन्मा? 1944년 1944 साल में। 1944년으로 갈 수는 없지만 1944 साल में मैं जा नहीं सकता, 태어난 때를 이야기할 लेकिन तभी मैं जन्मा था ऐसे मैं बता सकता हूँ। 때는 시간이 있는 것입니다. तो समय की दुनिया में समय होता है, 하늘나라에는 시간계가 영원계이기 때문에 लेकिन स्वर्ग का जो राज्य है वो समय की दुनिया में नहीं बल्कि अनंत काल की दुनिया में है। 몇 년 몇 월을 가는 시간이 없어요. स्वर्ग के राज्य में ये साल ये दिन ऐसे समय नहीं है, 영원히 사는 때이기 때문에 क्योंकि वो अनंत काल के लिए जीने की दुनिया है। 이 땅에 있는 재단에서 피를 흘린 것이 아니라 तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर के वेदी पर नहीं, 피를 가지고 하늘나라 재단에 올라가서 영원한 제사를 피를 뿌려 드렸어요. लेकिन क्रूस पर मारे जाने के बाद में अपना लहू लेकर उसने स्वर्गीय मंदिर में अनंत काल का बलिदान चढ़ाया। 히브리 9장 11절에 तो इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में 제사장으로 사 मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। 그 온전한 장막 하늘나라 성전에 들어갔다는 이야기를 말하고 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं मतलब स्वर्ग का मंदिर ये बता रहा है। 12절에 और 12 वचन में क्या लिखा है? 염소와 송아지 피로 아니하고 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। 이제 구약 성경에서 그 율법을 따르는 그 제사 양이나 염소나 송아지 피로 피를 뿌려서 죄를 사하는데 तो पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे भेड़ या बकरों के लहू को चढ़ाए जाकर दिए जाते थे, 염소와 송아지 피나 예수님 주님의 피를 가지고 लेकिन अभी यीशु ने बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं बल्कि अपना ही लहू लेकर 영원한 그 성전에 가서 स्वर्ग के राज्य के उस अनंत काल के मंदिर में प्रवेश उसने किया 우리 무로 और उसने अपना लहू बहाया 영원한 속죄가 इ루어졌다. और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Eternal redemption. अनंत छुटकारा, हम तार eternal एक बार कहिए इटर्नल रिडेम्पशन, 예, 영원히 제가 मतलब अनंत छुटकारा पाया। 예, 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 여러분 영어 잘하시죠? 대부분 आपको ज्यादातर लोगों को इंग्लिश आता है ना अच्छे से? 꼭 하나 이거 외워놓으세요. एक ही बात को आप याद करके रखिए, Eternal redemption. इटर्नल रिडेम्पशन। 제가 영어를 잘 못하는데 मुझे इंग्लिश ज्यादा अच्छा नहीं आता, 한두 개는 알거든. बस कुछ 2-3 शब्द जानता हूँ मैं। 그 해외가 설교하다 जब मैं विदेश में जाकर प्रचार कर रहा होता हूँ 마음을 eternal redemption. तो चिल्ला उठता हूँ इटर्नल रिडेम्पशन, 그런 사람들이 되게 좋아해요. तब लोगों को बहुत पसंद आता है ये बात। 하여튼 제가 이 성경에 영원한 속죄를 이루었어요. तो बाइबल में क्या लिखा है कि उसने अनंत छुटकारा पूरा किया। 그러니까 이제 우리가 어떤 시간계 안에 살 때는 모든 게 순간이고 시간계인데 जब हम समय की दुनिया के अंदर रहते हैं तो सारी बातें बस कुछ ही पलों के लिए, कुछ ही समय के लिए है, 영원한 세계 영원히 사시기 때문에 लेकिन परमेश्वर जो है अनंत काल की दुनिया में अनंत काल के लिए रहता है। 시간계하고 비교가 안 되는 तो इसलिए समय की दुनिया के साथ में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। 그래서 여러분 우리가 이 세상을 다 하나님의 자녀로 태어나 이 세상 살다가 그 나라에 하늘나라에 가는데 तो हम इस दुनिया में पैदा होकर इसमें रहते हैं, लेकिन उसके बाद में उस स्वर्ग की दुनिया में प्रवेश करते हैं, अनंत काल की दुनिया में। 계가 아니라 영원계예요. वो समय की दुनिया नहीं है बल्कि अनंत काल की दुनिया है। 되어지는 모든 일은 영원한 거예요. तो ये वहां होने वाली सारी बातें अनंत काल की है। 그래서 제사도 죄를 속죄하는 것도 तो इस पृथ्वी पर भी जो पाप बलिदान चढ़ाया जाता था, 계기 때 죄를 지을 때면 양을 잡아드리고 또 죄 지면 또 양을 잡아드리고 또 죄를 지면 양을 잡아 시간적으로 이렇게 다루어 나. यहाँ पर पाप करने पर फिर से भेड़ों का बलिदान चढ़ाया जाकर लहू बहाया जाता, फिर से पाप करने फिर से बलिदान चढ़ाया जाना पड़ता था। 이 세상에 그렇게 해서 우리 죄를 살려면 अगर यीशु को इस रीति से हमारे पाप धोने थे तो 수억 번 죽어도 우리 죄 다 못. तो यीशु हजारों करोड़ों बार मर कर भी वो हमारे पापों को धो नहीं सकता था। 어떻게 해서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 इसलिए यीशु आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। 지치한 곧 이창에서 독하지 않은 그 온전한 장막으로 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, 흘린 그 피를 가지고 यीशु मसीह ने क्रूस पर उस लहू को लेकर 힘에 있는 성전 제단에다 뿌린 게 아니고 यरूशलेम के उस मंदिर में जाकर उसने नहीं बहाया, 올라가서 बल्कि अपना लहू लेकर उस स्वर्ग के राज्य में चढ़ा 크고 온전한
성소 장막인 그 성전에 가서 피를 뿌렸어요. और भी बड़े और सिद्ध तंबू मतलब मंदिर से होकर उसने वहां पर अपना लहू बहाया। 12 वचन। 염소와 송아지 피로 아니라 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨느냐. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 죄를 지을 때마다 가서 제사를 드립니다. इस पृथ्वी पर जब बलिदान चढ़ाया जाता है हर बार पाप करने पर बलिदान चढ़ाना पड़ता था। 송아지의 피로 했어요. भेड़ बकरी या बछड़ों के लहू से होता था, 염소 송아지의 피로 아니하고 लेकिन यीशु ने बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं 오직 자기 피로. बल्कि अपने ही लहू के द्वारा, 피로 영원한 성소에 들어가서 यीशु के लहू के द्वारा वो अनंत काल के पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया 속죄를 이루. और उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 이터널 리뎀션. इटर्नल रिडेम्पशन। 자 이거 꼭 외우세요. इसे आप याद करके रखिए इस शब्द को, 영원한 속죄. अनंत छुटकारा, 이터널 리뎀션. इटर्नल रिडेम्पशन। 다 같이 한번 해봐요. सब साथ मिलकर बोलेंगे। Repeat after me. 아 여러분 발음이 저보다 훨씬 좋은데. आपका उच्चारण जो है मुझसे भी बेहतर है, मुझे तो जलन हो रही है आपसे। 이터널 리뎀션. इटर्नल रिडेम्पशन, 영원한 속죄. अनंत छुटकारा। 알겠습니까? क्या आप समझ पाए? 그래서 예수님은 죄를 지을 때 회개할 때마다 용서해주고 하면 딸 그렇게 하는 게 아니에요. तो यीशु मतलब जब भी वो पाप करते हैं तब फिर से क्षमा करते हैं, पाप करते क्षमा करते हैं, ऐसा नहीं करता। 영원한 속죄로 단 한 번에 यीशु मसीह ने अनंत छुटकारा प्राप्त किया, मतलब एक ही बार में 영원히 속. उसने अनंत काल के लिए हमारे पाप को धोया। आमीन। 예. हाँ, 너무 놀라운 ये बहुत ही अद्भुत बात है। 이야기를 해봅시다. तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। 자, 히브리 9장 11절. इब्रानी को 9-11 वचन। 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया 이 창소까지는 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 정확히 이해갑니까? इसे आप स्पष्ट रूप से समझ पाए हैं क्या? 많은 사람들은 आज बहुत सारे लोग 성경 이런 걸 모르기 때문에 बाइबल की इन बातों को नहीं जानते ना, 죄를 사함 받았는데 इसलिए मैंने पापों की क्षमा पाई 또 죄인 लेकिन पाप करने के बाद फिर से पापी हूँ, 주십시오. फिर से पापों को धो दीजिए। 그러니까 죄인이었다가 의인 됐다, 죄인이었다, 의인 됐다, 죄인이었다 그렇게 되는. तो इसलिए कभी पापी बनते हैं, फिर से धर्मी बनते हैं, फिर से पापी बनते हैं, फिर से धर्मी बनते हैं, ऐसे ही बनते रहते जाते हैं। 근데 이제 예수는 단번에 영원한 속죄를 주셨기 때문에 लेकिन यीशु ने एक ही बार में अनंत छुटकारा प्राप्त किया, इसलिए 속죄 영원히 죄를 사했기 때문에 अनंत छुटकारा मतलब अनंत काल के लिए उसने हमारे पाप धोए, 일 수가 없는 इसलिए हम पापी नहीं रह सकते। 영원히 씻은 것입니다. अनंत काल के लिए उसने पाप धोए, 그렇기 때문에 इसीलिए 자 어떤 사람은 막 두려운 거예요. तो कुछ लोग डरते हैं, 산 받았는데 मैंने पापों की क्षमा पाई, 잘못해가지고 막 죄를 짓고 막 꼴까닥 죽으면 지옥 가는 거 아니냐? अगर मरने से पहले कुछ गलती करता हूँ और ऐसे ही मर जाता हूँ अचानक से तो क्या मैं नरक में नहीं जाऊंगा? 근데 참 문제가 뭐냐? लेकिन उसमें समस्या क्या है? 깨끗할 때 꼴까닥 죽어버려 하늘나라 갈 수 있는데 तो जब मैं शुद्ध हूँ, मैं कुछ तो मर जाता हूँ अचानक से तो स्वर्ग में जा सकता हूँ, 이때 지옥 가는 거 아니냐? लेकिन आत्महत्या करना वो भी पाप है, तो वो क्या नरक में नहीं जाएंगे? 수 없는 거. इस प्रकार की ये जो चिंता है, सोच है, इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे में चिंता में मत रहिए। 우리 죄를 씻는 거랑 예수님 죄 씻는 거 다른데 आपने पाप धोना और यीशु ने पाप धोना बहुत अलग है। 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, 원한 속죄를 이루사 उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया 한 번에 성소에 들어가신. और एक ही बार में उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 여러분 이터널 리뎀션이 무슨 말인지 아십니까? इटर्नल रिडेम्पशन, इसका अर्थ क्या आप समझ पाए क्या? 예, 영원한 속죄를 이루사. हाँ, उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 아멘. आमीन। 그래서 여러분 하나님은 तो इसलिए परमेश्वर 영원한 속죄주사 단번에 단 한 번으로 끝났다. परमेश्वर ने हमें अनंत छुटकारा देकर एक ही बार में उसने पूरा खत्म किया। 그 우리는 지금까지 모든 죄 다 사함 받았는데 अब तक हमने सारे पापों की क्षमा तो पाई थी, 지금 또 사야 한다. लेकिन आगे फिर से पाप करके उसे हमें फिर से धोना पड़ेगा, तो 불안하겠어요. कितना असुरक्षित है ना ये। 실수와 작은 죄하는 짓고 꼴까 죽으면 지옥 가면 어떡해? अगर मैं गलती करूंगा, छोटा सा पाप करूंगा और अचानक से मर जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, तो क्या करूं? 이 때문에 여러분 우리가 죄를 위해 내가 뭘 해서 죄가 씻어지는 게 아니고 तो इसलिए पाप के लिए मेरे कुछ करने से पाप धोए नहीं जाते। Could be washed. 하나님은 우리 부족하고 연약하고 그런 거 너무 잘 알아요. परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है कि हम कमजोर है, हमें कमियां हैं। 자, 여러분
부부 싸움 안 해본 사람 손. तो आप में से जिसने पति पत्नी ने आपस में झगड़ा नहीं किया, हाथ ऊपर उठाइए। 다시. 예. फिर से 해본 사람 손들. जिन्होंने पति पत्नी का झगड़ा किया है वो हाथ ऊपर उठाए। 뭐 잘했습니다. हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। 이걸 키워야 돼. मतलब ये स्टैमिना बढ़ाना चाहिए अपने झगड़े का, है ना। 어쨌든 여자 남자를 장악해야 돼요. तो कैसे भी करके औरतों ने पुरुषों पर जीतना चाहिए, इसलिए झगड़ा करते हैं। 이 부인들 남편 장악하려 싸운 사람 하나도 없죠. तो यहाँ पर कोई भी नहीं है ऐसे बहनें जो अपने पति पर जीतने के लिए लड़ाई कर, 인간이 싸우는. जब वो खुद को देखते अपने आप को सही देखते इसलिए बस झगड़ा करते हैं ना। अच्छा है। 그렇다고 싸웠다고 부부가 아닌 거 아니지, 그죠? तो मतलब आपने झगड़ा किया इसलिए पति पत्नी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। 원하면 부부가 아닌 게 수 있지만은 झगड़ा करके तलाक लेते तो पति पत्नी नहीं रहते हैं। 싸우기도 하고 झगड़ा भी होता है, हम में लड़ाई भी होती है। 이제 목사라서요. मैं भी अभी पास्टर हूँ ना, 사람하고 마음이 안 맞을 때 있어. तो जब कभी कभी क्या होता है मेरी पत्नी की बातें मुझे पसंद नहीं आती, 질라 그래요. तो मेरी पत्नी ने हारना नहीं चाहती है। 잘못돼 끝까지 막 우기려 그러고 उससे पता है कि वो गलत है लेकिन अंत तक वो सही है ऐसा बताना चाहती है, 하나에 보여요. तो उसका मन ये दिखाई देता है। 여자들하고 싸우는 거 자체도 좀 그렇고 तो ये औरतों के साथ लड़ना भी कैसे तो होता है ना। 또 이제 싸움이 시작돼 이기고 싶고 मैं लड़ना नहीं चाहता लेकिन लड़ाई होने पर वो औरतें भी जीतना चाहती है, 싸움이 돼. इसीलिए पति पत्नी में झगड़ा होता है। 예. लेकिन 여러분 이런 한두 번 싸움이 있다고 해서 이혼하는 건 아니잖아. तो एक दो बार झगड़ा करने पर आप तलाक लेते ऐसा तो नहीं है ना। 사람들이 몰라서 그래요. लोगों को पता नहीं इसलिए ऐसा है। 절대로 이혼은 하면 안 돼. बिल्कुल भी तलाक नहीं लेना चाहिए आपने, 하지. एक बार बस करे। 결혼을 두 번 하면 굉장히 안 좋아. शादी को एक बार ही करना चाहिए, दो बार करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। 결혼 한 번 하도 두 번 하면 마음이 팍팍 꺾여요. मतलब जब एक बार या फिर दो बार ऐसे शादी करते तो लोगों का मन बहुत टूटता है। 하고 첫 남편하고 같이 한평생 사는 거. तो इसलिए आपके पहले पति के साथ में जिंदगी भर रही है, 한평생 사는. पहले पत्नी के साथ में जिंदगी भर रही है। 한 번은 어느 나라 갔는데 एक दिन मैं एक देश में गया था, 언제 결혼 몇년 뒤 결혼했다고. तो मैंने पूछा कब आपने शादी की, तो ये साल में हमारी शादी हुई। 저희도 1971년도 결혼했으니까 तो मैं 1971 साल में शादी की, तो ये कौन सा साल है, अभी कितने साल हुए? 50년 좀 넘었죠. थोड़ा 50 साल हो गए ना। हाँ, 그동안에 어떻게 한 여자고 저뭐 사느냐고. तो 50 साल तो कैसे आप एक ही औरत के साथ में रह सकते हैं, ऐसा पूछा मुझे। 그래. ऐसा कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, 저는 그렇지 않아요. लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। 아내 한 사람도 감당하기 어려운데. एक पत्नी को भी संभालना कोई आसान काम नहीं है ना। by one wife. 이 강대에서 왔다고 내 마음대로 이야기했는데 상대 아내가 듣고 해서 후환이 두려운데. पुलपिट पर आकर मुझे जो ये बोल रहा हूँ लेकिन मेरी पत्नी सुन रहे से मुझे डर भी लग रहा है। 그래요. हम ऐसे हैं, 인간이에요. मनुष्य ऐसा है। 근데 여러분 우리가 이제 주님이 우리를 사랑하는 이유가 뭐냐? लेकिन प्रभु हमसे प्यार क्यों करता है? 알고 계시기 때문에 वो हमें जानता है इसलिए। 씻어줘. हाँ, तेरे पाप धोए जाएंगे 죄 짓지 마. लेकिन फिर से पाप मत करना, मैं फिर से नहीं धोऊंगा। हाँ, 그렇게 말씀하지 않았어요. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। 인간이니까 हम मनुष्य है, हम कमजोर है, 안 하고 싶어도 유혹받고 चोरी नहीं करना चाहते फिर भी लालसा आती है, झूठ नहीं बोलना चाहते झूठ बोलते हैं, 죄를 짓는 게 너무 익숙해서 और पाप करने के हम बहुत ही ज्यादा आदी हो गए हैं। 죄인지 뭔지 모르고 죄 지을 때도 많지. कई बार पाप है या नहीं नहीं जानते हुए हम पाप करते हैं। 인간 한 번 죄 살 다시 안 살지만 그냥 지옥 가라 하는. तो ऐसे व्यक्ति को अगर पाप धोने के बाद फिर से पाप मत करना कहने पर वो फिर से नरक में ही जाएगा। 진정으로 우리를 사랑하시기 परमेश्वर जो हमें प्यार करता है पूरे मन से प्यार करता है, 죄를 씻어 영원히 씻지 않. उसने हमारे पाप को अगर अनंत काल के लिए वो नहीं धोता तो हमें धोना असंभव था। 십자가에 못 박혀 죽으실 इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, 땅에 있는 재단에 뿌린 उसने अपना लहू इस पृथ्वी पर के वेदी पर नहीं छिड़का, 거 하늘나라 성전에 가서 बल्कि उस लहू को लेकर उस स्वर्ग के पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막. जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और भी बड़ा और सिद्ध तंबू में जाकर, 자 보세요. तो आप देखिए, 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막. और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 자 이거 그저 방송실에 자막 끄세요. तो आप ये सबटाइटल बंद कीजिए, 다 같이 봅시다. फिर से एक बार हम बोलेंगे सब साथ मिलके। 손으로 तो उसने और भी बड़े 이 और सिद्ध तंबू से होकर 더 크. जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 가르쳐 말한 것입니까? तो ये इसका मतलब क्या है?
하늘나라 성전. स्वर्ग का मंदिर, ये स्वर्ग के मंदिर को दर्शाता है। 나라는 모든 게 영원합니다. स्वर्ग के राज्य में सारी चीजें अनंतकालिक है। 나도 자랑해봐야 तो वहां पर आप, यहाँ पर आप बताइए कितना भी अभिमान कीजिए कि मैं सेहतमंद हूँ, 몸 다 상해. लेकिन कुछ ही साल के बाद में आपका शरीर पूरा खराब हो जाएगा। 저 뭐야 코로나 걸리고 뭐 감기 걸리고 उसके बाद में कोरोना होता है, सर्दी होती है 병 생기고 और इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे बहुत ही जटिल बातें होती है ना। 전자 주님 앞에 제가 2번 큰 몸이 아플 때가 있었는데 असल में 2 बार मुझे बहुत ही बड़ी बीमारियां हुई थी। 1년 동안 위장이 안 좋아가 막 고생을 했고 तो 1981 में मेरे पेट में बहुत ही खराबी थी और 1999 में मेरा दिल बहुत ही खराबी में था। 심장이 먹고 죽는 줄 알아. तभी ऐसा लगा कि मैं सच में मेरे इस दिल की बीमारी के कारण मर जाऊंगा। 지니까 लेकिन जैसे दिल मेरा खराब हुआ, 불안해지고 막 그렇더라고. मन में बहुत घबराहट आने लगी, बहुत असुरक्षित महसूस होने लगा। 내가 앞으로 한 2달, 석 달 살 수 있겠나 생각. मैंने सोचा कि आगे 2-3 महीने तो मैं जी पाऊंगा क्या। 근데 그날 그때 우리가 그 송어솔대 수양회를 했는데 लेकिन उस दिन हम पाइन फील्ड में रिट्रीट ले रहे थे, 텐트에 전에 자려고 혼자 이제 텐트에 누웠어요. तो टेंट में जाकर सोने के लिए मैं अकेला टेंट में जाकर लेट गया। 근데 그날 가만히 생각 손을 꼽아 보니까 लेकिन उस दिन के बारे में जैसे मैं शांति से सोच रहा था, 근데 그 입구에 있고 저 끝에 주일학교 있는 데까지 적어도 한 뭐 400-500m 되겠는데 मतलब जहाँ पर हमारी मेन बिल्डिंग थी वहां से लेकर जहाँ पर संडे स्कूल चल रहा है 400-500 मीटर की दूरी तो होगी ही। 길을 4번이나 왔다. और वो रेत का रास्ता है पूरा, और रेत के रास्ते पर मैं 4 बार आ जा गया। 아무리 생각해봐도 कितना भी मैं क्यों ना सोचूं उसके बारे में, 4번인 거예요. 4 बार मैं गया और आया। 내가 이 모래길을 몇 킬로를 걸었다. तो इस रेत के इस रास्ते पर मैंने कितने किलोमीटर तक चला, 아직 이해가 안 가는데 मतलब मेरे इस दिल की अवस्था में मैं इतना चला, 생각이 4번을 왔다 갔다. कितना भी मैं क्यों ना सोचूं 4 बार तो मैं गया और आया हूँ। 자, 여러분 그때 무슨 생각 들겠어요? तभी क्या सोच आएगी आप में? 아, 4번 갔다 왔다 그냥 그렇지요. हाँ, आप सोचोगे कि नहीं ठीक है 4 बार आकर गया, 저는 좀 달랐어요. लेकिन मैं थोड़ा अलग था। 하나님, परमेश्वर ने 내 심장 다 나았구나. मेरे पूरे दिल को ठीक कर दिया है, 믿어졌어요. ऐसा विश्वास में कर पाया। 그 내 심장 다 나았다고 믿었어요. तो मेरा दिल पूरा ठीक हो चुका है, ऐसा विश्वास मैंने किया। 들으면 미친 소리 같지만 कुछ लोग सुनेंगे तो ऐसा लगेगा ये पागलपन है, 확실하게 믿었어요. लेकिन ये पक्का मैंने विश्वास किया। 아침 일어나면 뭔지 알아요. अगले दिन सुबह होकर मैंने क्या किया पता है? 조깅을 하기 시작했어요. मैं उस गांव के रास्ते पर जॉगिंग करने लगा। 땀을 흘리면 너무 좋더라고요. बहुत पसीना बह रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। 앉아가 그 큰일 나는. अगर जिनका दिल खराबी में है वो ये करेगा तो बड़ी समस्या होती है। 네. तभी हम देजन में रहते थे। 좀 가까이에 서대전 여자고등학교. हमारे चर्च के नजदीक में ही सौदेजन गर्ल्स हाई स्कूल था। 고등학교 그 운동장이 너무 아름다워. तो उस हाई स्कूल का जो प्लेग्राउंड था बहुत सुंदर था। 나무가 탁 쳐져 있고 तो सामने एक ऐसा पाइन ट्री था 300m인데 और उसको एक बार घूमना ऐसे 300 मीटर हो जाता था। 제가 새벽에 아무도 안 일어나서 혼자 가서 이제 그 길을 돌기 시작했어요. तो भोर को जब कोई नहीं होता था मैं उठकर वहां पर जाकर दौड़ता था। 300m 뛰니까 पहली बार जब मैं 300 मीटर दौड़ा 못 뛰겠더라고요. मेरे से छाती में दर्द होने लगा, मैं दौड़ नहीं पा रहा था, लेकिन लगातार दौड़ता रहा। 바퀴 돌고 एक बार दौड़ा, 2 बार दौड़ा, 3 बार पूरा दौड़ा। 그러면 이제 그때부터 제가 조깅을 시작했어요. तब से लेकर मैंने जॉगिंग करने की शुरुआत की। 그 뭐냐 신발 가게 가서 और फिर मैंने जूते की दुकान में जाकर वहां पर एक हल्का जूता खरीदा 가방에 넣어가지고 다니면서 और उसे बैग में डालकर जैसे मैं जाता था। 새벽에 일어나 अफ्रीका में जाकर भी भोर कूट कर मैं दौड़ता था, 러시아 상페테르부르 가서 विशेष करके रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर। 왕궁인데 왕궁에 조깅하기 너무 좋더라. पहले वहां पर एक राजमहल था, वहां पर जाकर दौड़ना बहुत मजेदार था। 달리고 तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ने लगा, 너무 좋아진 거야. ऐसे बहुत ही मेरी सेहत बेहतर हो गई। 는 줄 모르 심장이 다 나아버려. तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे दिल कैसे ठीक हो गया पूरा। 요즘 이제 그 조깅을 하지 말아 그러더라고요. तो इन दिनों में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जॉगिंग मत करो, 그러면 관절이 안 좋아. जब हम बूढ़े होते हैं हमारे जो जोड़े होते हैं उसमें दर्द होता है, तो ये जोड़े पूरे घिस जाते हैं, 쓰는 걸 조심해야 한다고. तो इसलिए घुटनों का इस्तेमाल करने में सावधान रहना चाहिए ऐसा कहा। 말고 तो इसलिए ऐसे कूदो भी मत या दौड़ो भी मत। 수영을 했어요. तो इसलिए मैं स्विमिंग करना शुरू किया। 하다 코로나 때문에 이제 그때부터 수영을 못 해. स्विमिंग करता रहा, कोरोना के वजह से तब से लेकर स्विमिंग नहीं कर पाया। 아닌 평일날 예배 오후에 तो रविवार को या फिर दूसरे दिनों में भी दोपहर को 교회마다 공을 차는데 भाइयों के साथ में चर्च के मैदान में मैं बॉल से खेलता हूँ, 너무 재미있어요. तो बहुत मजा आता है उसमें। 할 때는 1시간 반, 2시간 가까이 하는데 कभी कभी तो 1.5 घंटा 2 घंटा भी हम खेलते हैं, 너무너무 시원한 거예요. तो बहुत ही ऐसा अच्छा ताजा लगता है। 들어가는 게 तो मैं देख सकता हूँ मेरा पेट कैसे अंदर जा रहा है। 저는 공을 잘 차진 못해도 मैं बॉल भले अच्छे से मार तो नहीं सकता, 늙어서 잘 받지는 못해요. लेकिन बूढ़ा हूँ इसलिए
अच्छे से रिसीव नहीं कर सकता, 들어가는데 तो इसलिए मैं जो ऑफेंस टीम में जाता हूँ। 그래도 दूसरों से मैं बेहतर मार तो नहीं सकता, 남들 안 보내 탁탁 떨어뜨리는 그거 제 전공이에요. तो इसलिए दूसरे जो देख नहीं सकते वहां पर उन जगहों पर बॉल मारना ये मेरी काबिलियत है और इसलिए ज्यादा पॉइंट्स लेता हूँ मैं। 삶을 살면서 मेरे जीवन में जीते हुए है, 좀 있으면 나이가 80이 됩니다. तो थोड़े समय के बाद में मेरी उम्र 80 साल की होगी। 지난 80여 년 동안 पिछले 80 सालों के दौरान 깜짝한 같이 지나간 것. ऐसे मतलब जैसे पलक झपकते गुजर गए ऐसा लगा। 많은 어려움이 있고 문제가 있어. बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी समस्याएं थी, 항상 같이 계셔서 लेकिन यीशु हमेशा मेरे साथ था। 않는 문제가 하나도 ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसे उसने नहीं सुलझाया। 없고 कभी कभी नींद नहीं आती थी, जब चिंता में गिरता था, ऐसे समय था, 해결되고 주님 도우시는 लेकिन सोकर उठने के बाद में प्रभु ने उसे सुलझाया होता था, ये मैंने देखा। 너무너무 감사한데 तो प्रभु के सामने बहुत धन्यवादित हूँ मैं। 교회를 다니지만 죄산 못 받은 사람이 있다면 समझो अगर कोई ऐसा है चर्च में जाता है लेकिन पापों की क्षमा नहीं पाया है, 그렇겠어. मृत्यु के सामने कितना डर रहता होगा उसके मन में, 영원한 속죄를 이루어 놨기 때문에 क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए अनंत छुटकारा पूरा किया है। 속죄를 तो इसलिए अनंत छुटकारा 받느냐 कैसे पाया जाता है, 아주 중요한 ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 금식기도하다 재산 받다 कुछ लोग कहते हैं कि उपवास प्रार्थना करते हैं उनको पापों की क्षमा मिली, पूरे रात भर प्रार्थना करते उन्हें अन्य भाषाएं मिली, ऐसे लोग बताते हैं। 속죄는 내가 뭘 해서 받는 게 아니라 अनंत छुटकारा मेरे कुछ करने से नहीं मिलता, 피를 흘린 그 자체 बल्कि यीशु मसीह क्रूस पर मरकर उसने लहू बहाने के द्वारा 우리 죄를 씻었다. वहां पर हमारे पाप धोए गए। 다예요. ये सब पूरा है, यही सब कुछ है। 믿는 것하고 안 믿는 것 차이예요. बस विश्वास करना या नहीं करना इतना फर्क है। 하지만 ऐसा लगता है मुझ में बहुत पाप है, 말씀이 성경 하나님 말씀이 लेकिन बाइबल में परमेश्वर का ये वचन है, 씻어졌다면 씻어진 परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर पाप धोए गए हैं तो धोए गए हैं। 내가 죄를 씻어졌는지 아직 확인할 수밖에 있는 길은 아무도 없어. मेरे पाप धोए गए हैं नहीं धोए गए इसे जांचने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, 하나님 말씀밖에 없으니 बस विश्वास करने के लिए परमेश्वर का वचन ही है। 제가 씻어졌다고 하니 परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पाप धोए गए हैं, 하나님 말씀을 믿는 게 얼마나 तो हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना कितनी अच्छी बात है, 좋습니까? सही है ना। 임민철 목사 말씀 듣고 믿으라 하면 अगर पास्टर लिमिंचल इनके शब्दों को सुनकर विश्वास करने के लिए कहे तो 거짓말하면 어떡하지? लिमिंचल पास्टर अगर झूठ बोलेंगे तो क्या करे, 내 생명 왔다 갔다 하는데 그죠? तो मेरे जान की बाजी लगी हुई है यहाँ पर। 사람의 말 아니고 अगर मतलब किसी मशहूर व्यक्ति के शब्दों पर नहीं कह रहा हूँ, 말씀 बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। 11절 9 अध्याय के 11 वचन में, 그래서 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया 장래 속한 그 온전한 장로 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 이 말씀을 다 기억하면서 하면은 तो आप प्रचार जब करते हो इस वचन को याद करके जब बोलोगे 좀 다 외워져요. 3-4 बार में आप उसे पूरा याद कर लोगे। 안 해도 तो मैंने उसे याद करने की कोशिश नहीं की, 뜻을 가지고 설명하면서 이야기하면 लेकिन इन वचनों का अर्थ समझाते समझाते इसे पूरा याद कर लिया, by heart. 그래서 보통 이제 말씀을 다 외워버리거든요. तो इसलिए पूरे वचन प्रचार करते पूरे याद हो गए। 오늘의 대제사장으로 손으로 짓지 않은 것 이창조석 같은 그 온전한 장막으로만 염소와 송아지 피라고 오직 자기 피로 연한 속기로 단번에 성소에 들어가셨다. परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं नहीं 이게 누구의 말이 아니고 तो ये किसी और का शब्द नहीं है, 하나님의 말씀인데 परमेश्वर का वचन है। 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 और मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया 더 크고 온전한 장 이창조소까지 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बने हुए अर्थात सृष्टि का नहीं, 염소나 송아지 피로 죄를 사하는 पुराने नियम में बकरों और बछड़ों के लहू से पाप धोए जाते थे 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 और बकरों बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया, 리뎀션 इटर्नल रिडेम्पशन, 영원한 속죄를 사 अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 한 번에 성소에 들어가셨다. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 이거예요 하나님. यही है जो परमेश्वर कह रहा है, 다예요. ये सब कुछ है। 이렇게 됐다고 말. परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा हो गया। 그리고 하나님 말 하나님 믿는 이걸 믿는 거예요. परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब इसी पर विश्वास करना है ना, सही है ना। 이걸 믿는 예수님 내가 죄를 안 지었다는 얘기가 아니고 तो इस पर विश्वास करना मतलब यीशु ये नहीं कह रहा है मैंने पाप नहीं किया, 또 많이 하고 मैंने झूठ भी बहुत बोला, चोरी भी बहुत की, 다 헤아릴 수도 मैंने बहुत पाप की जिसको गिन भी नहीं सकता। 여기서 이터널 리뎀션 영원한
속죄. लेकिन यहाँ पर अनंत छुटकारा, इटर्नल रिडेम्पशन कहा गया है ना। 한 번에 성소에 들어가. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 너무 좋은 거예요. ये बहुत ही अच्छी बात है। 또 성경을 자세히 보겠습니다. थोड़ा और बाइबल को हम ध्यान से देखते हैं। 자, 13절, 13 वचन 12절부터 읽겠습니다. 12 वचन से पढ़ेंगे। 염소의 송아지 피로 아니 오직 자기 피로 영원한 속죄 단번에 성소에 들어가신다. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 13절에 13 वचन में 염소와 황소의 피와 및 암송아지 죄로 부정한 자의 뿌려 그 육체를 정결하며 거룩하게 하거든. क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़क रहा जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। 자, 14절 14 वचन, 여러분 모니터 글 다 보입니까? आपको ये दिखाई दे रहा है ना नीचे आपके मॉनिटर पे? 다 같이 읽어봅시다. तो हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, 1 2। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 자, तो 양이나 염소를 잡아 제사 드려도 우리 죄가 사해지는데 तो जब बकरे और बछड़ों को भी लहू चढ़ाए जाते तो हमारे पाप धोए जाते थे। 영원한 성령으로 말하는 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, 당신의 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 그 살아계신 하나님을 숨기게 못하는 वो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, और ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 피는 यीशु का लहू जो है 어떤 행실에도 깨끗하게 살아계신 하나님을 숨기기에 부족함이 없이 거룩하게 했다. वो हमारे कर्मों से भी कहीं बेहतर है, और उसने हमें परमेश्वर के सामने शुद्ध धोया है। 믿을 이유가 어디 있는? इस पर नहीं विश्वास करने का कारण कहाँ है? 하락했다 우리가 했다면 잘 모르지만 हमें करने के लिए कहा जाता तो हम कुछ नहीं बोल पाते, 우리 돈에 되어진 이건데 लेकिन परमेश्वर की आत्मा से यीशु ने किए हुए काम है। 우리 죄를 못 사해. ये क्यों हमारे पापों को धो नहीं सकते? 생각하면 할수록 इसके बारे में जितना सोचते उतना 너무너무 놀랍고 감사. ये बहुत ही अद्भुत और धन्यवादित बात है। 얼마나 놀랍습니까? कितनी अद्भुत बात है। 그래 우리가 뭐 열심히 뭐 새벽 기도하고 철야 기도하고 회개하고 눈물 흘리고 तो हम बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करके, रात भर प्रार्थना करके, आंसू बहा के ऐसे करके नहीं है। 우리가 해서가 아니라 तो ऐसा कुछ करने के द्वारा नहीं, 너 안 됐고 मैंने हाथ भी नहीं लगाया। 오히려 손대면 문제예요. उल्टा अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो समस्या है। 어떤 일 할 때 서툰 사람 손댈까 봐 겁나잖아요. कुछ काम करते हो अगर किसी को नहीं आता उसे वो हाथ लगा देगा उस काम में, तो डर लगता है ना। 불컷이는 온 정성을 다 불컷을 쓰는 누가 내가 써볼게 손대면 문제가 되죠. अगर कोई कैलीग्राफी में ऐसे लिख रहा है अच्छे अक्षरों में, और अगर कोई आकर बोलता है कि नहीं मैं ऐसे लिखूंगा, तो डर लगता है ना, खराब ना कर दे। 어떤 할 때도 벽돌 쌓아도 चर्च का बांधकाम करते हुए भी अगर ईंटें लगाई जाती है, 근데 자세히 보면은 बाहर से देखेंगे तो एक जैसा लगता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो 그게 보여요. यहाँ से यहाँ तक किसी और ने लगाया है, दिखाई देता है। 그래 그 우리가 서툰 거다고 잘한 게 표가 나는데 तो जो माहिर है और जो माहिर नहीं, उसमें बहुत ही फर्क दिखाई देता है। 이 어느 제사장 어느 누구 쓰지 아니하고 तो यीशु ने किसी याजक को या किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं किया, 완벽하게 사기 तो हमारे पापों को परिपूर्ण रूप से धोने के लिए 에게도 맡기지 않고 किसी और को ये काम नहीं दिया, 직접 십자가에 못 बल्कि प्रभु खुद क्रूस पर मारा गया, 우리의 죄를 영원히 사했다고 성경. और उसने हमारे पाप को अनंत काल के लिए धो दिया, ऐसा बाइबल हमें बताती है। 자, 우리 다시 한번 성경 읽어봅시다. तो आइए हम फिर से एक बार बाइबल में वचन पढ़ते हैं। 12절 12 वचन, 12절 13절 읽겠습니다. 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। 시작. 1 2। यम और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 13절 13 वचन, 염 क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। 14절 14 वचन, 울며 तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो।
여러분 어떤 죄를 지었든지 तो चाहे आपने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, आपने कोई दुष्टता क्यों ना की हो, 그의 피는 यीशु के लहू ने 우리를 거룩하게 해서 उसने आपको पवित्र किया है। 하나님을 섬기에 부족함이 없다. परमेश्वर की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। 더 이상 깨끗할 수 없도록. अब और ज्यादा और शुद्ध होने के लिए कुछ रहा ही नहीं चाहिए, इतना शुद्ध कर दिया। 아멘. आमेन। 방탕하고 추하고 더러운 죄를 지은 우리들을 हम जो गंदे दुष्ट और बहुत ही बदतर पापों को किए, 또 안 할 만큼 깨끗하게 씻어주셨습니다. उसने ऐसा शुद्ध धो दिया कि जो याद भी नहीं रहता है सर। 많은 생각이 있지만 तो हमें बहुत सारी सोच तो है, 구원에 내가 구원받아 내가 열심히 뭐라고 다 웃기는 이야기예요. उद्धार पाने के लिए मैंने कुछ तो मेहनत से करना चाहिए, ये सब मजाकिया बातें हैं। 수원은 절대로 구원이 이루어질 수 없어요. हमारे मेहनत से, हमारी कोशिश से उद्धार पूरा नहीं होता। 우리 죄를 위해 죽으심으로 लेकिन हमारी जगह पर जब यीशु मारा जाता है, 말했기 때문에 우리가 죄에서 자유를 얻을 수 उसने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया, इसलिए हम पाप से छुटकारा पा सके। आमेन। 아멘 되십니다. आमेन कह सकते हैं आप। 히브리서 이런 이야기를 너무 참 귀한데 इब्रानियों की पुस्तक में ये बातें लिखी है, बहुत मूल्यवान है। 목사님들 히브리 설교를 한 사람이 거의 난 태어나 한 번도 본 적. आज मतलब बहुत सारे पास्टर, लेकिन मैंने एक बार भी किसी पास्टर को इब्रानियों की पुस्तक पर वचन प्रचार करते नहीं देखा। वो कहते हैं इब्रानियों की पुस्तक मुश्किल है। 꼭 재미있는데 그 नहीं, उल्टा बहुत ही आसान और मजेदार है। 그렇죠. बहुत ही खुशी की बात है ना। 다음 또 계속 읽어내라고. उसके आगे भी लगातार पढ़ते जाते हैं, जो बहुत सारे वचन पढ़ने के लायक है। 네. उसके बाद में 15절 15 वचन, 이러나 그는 새 언약의 증본이 이는 첫 언약 때에 범한 죄를 속하려고 죽어서 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라. इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। 유언한 자가 살았을 때는 언제나 효력이 없느니라. क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू की नहीं बांधी गई। Dictator liveth. 모세 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피와 및 붉은 암송아지 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 책과 백성에게 뿌려 Whereupon क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। and sprinkled both the book and all the people. 이르되 이는 하나님 너에게 명하신 언약이라 언약의 피라 하고 और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। 섬기는 일에서는 모든 것에 뿌렸느니라. और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। And all the vessels of the 자, ministry. 22절 22 वचन, 같이 읽어봅시다. आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। 이 1 2। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 그래서 그때 예수 십자가에 피 흘리심으로 말미암아 तो तभी यीशु मसीह ने जैसे क्रूस पर लहू बहाया, 하나님 우리 죄를 영원히 속했다고 성경이 이야기하고 있어요. बाइबल में कहा गया कि परमेश्वर ने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया। 세상밖에 하는 일은 아무것도 없어요. पापों की क्षमा पाने के लिए आपको कुछ काम नहीं करना है, 이를 믿는 것만. बल्कि इस असलियत पर बस विश्वास करना है। 내가 사해졌다고 얘기 안 해도 아니 난 죄인이라 그러면 할 수 없어요. अगर बाइबल में ये बातें नहीं लिखी और तब आप कह रहे हैं मैं पापी हूं, तो मैं समझ सकता हूँ, 지옥을 가야 돼요. नरक में जाना पड़ेगा वैसे। 근데 우리는 이 사실을 믿습니다. लेकिन हम इस असलियत पर विश्वास करते हैं, 다음에 죄에서 해방을 받아요. तभी हम पापों से छुटकारा पाए हमारे मन में। 오셔서 इसके बाद में पवित्र आत्मा हमारे मन में आया, हमारे जीवन को चलाता है। 신기한 건 ये बहुत अद्भुत बात क्या है, 특별한 사람이 아닌데 मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। 사람이 히브리서가 너무 어렵다고 그래. बहुत सारे लोग कहते हैं इब्रानी की पुस्तक बहुत मुश्किल है। 여기 어려운 게 하나도 없어요. यहाँ पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। 초등학생 읽으면 이해할 수 있는 이야기예요. मतलब अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, ऐसा है। 아무
아무도 히브리서 설교하는 사람 찾아보기 어려워. तो इसलिए इब्रानियों के ऊपर से प्रचार करने वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, 왜냐하면 나하고 하나님의 거리가 다른 마음의 세계에서 보니까 이해가 안 가지. क्योंकि परमेश्वर के अलग मन से देखने से समझ नहीं सकते। 알고 나면 If you come to लेकिन हमारे पापों को धोने वाले परमेश्वर के मन को जानेंगे तो 꼭 बहुत ही आसान है 아름다워. और बहुत ही सुंदर है। 이제 우리는 이런 말씀으로 now through तो ऐसे वचन के द्वारा 전 세계 사람들에게 पूरी दुनिया भर के लोगों को 이 피가 우리 죄 다 사했다고 증거합니다. यीशु के लहू ने हमारे पाप धोए इसकी गवाही देते हैं। 죄 속에 고통하고 있다가 우리가 집회를 할 때 와서 तो बहुत सारे लोग जो पापों में पीड़ित है हमारे सेमिनार में आकर 너무너무 감사하고 पापों के क्षमा पाकर बहुत ही धन्यवादित होते हैं। 저는 누구보다 죄가 많고 악하고 더럽게 살았던 인간인데 मैं तो सबसे ज्यादा दुष्ट और बुरा जीवन जिया हुआ मनुष्य हूँ, 그때 피로 너무 깨끗함을 입었고 लेकिन यीशु के लहू से मैं शुद्धता पाया हूँ। 근데 손끝만한 흠도 없이 깨끗하게 하셨고 परमेश्वर की नजर में कोई ऐसी बात नहीं रही, उसने पूरा शुद्ध किया मुझे। 죄도 씻어 주셨고 परमेश्वर ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे पापों से धोया 들어오셔서 और पवित्र आत्मा हम में आई। 눈으로 봐도 이해가 안 가던 게 성경이 너무 쉽게 보이게 하시고 पहले हमारे खुद के द्वारा समझ नहीं सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत आसानी से दिखाती है। ऐसे चलाने वाला परमेश्वर 감사합니다. and I'm so बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही धन्यवादित हूँ मैं उसके प्रति। 여러분 믿습니까? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? 이런 사실을 몰라서 इस असलियत को नहीं जानने के कारण 얼마나 많은 죄 때문에 고통을 आज बहुत सारे लोग पाप के कारण पीड़ा में जी रहे हैं। 너무너무 감사합니다. बहुत ही धन्यवाद तुम्हें। 저희 아버지는 친구들이 참 좋으셨어요. मेरे पिताजी के दोस्त बहुत अच्छे थे। 아버지께는 정말 다정한 친구들이 많아요. मतलब मेरे पिताजी के बहुत ही नजदीकी दोस्त बहुत सारे थे। 아버지는 그 마지막 세상 떠나시기 전에 तो पिताजी संसार को छोड़ने से पहले 이제 대구에서 아버지 모시고 있다 고향에 친구들이 있는데 아버지를 앰뷸런스로 데려왔어요. तो देगू से मैं गांव तक जहाँ पर मेरे पिताजी के दोस्त रहते हैं, एम्बुलेंस में डालकर मेरे पिताजी को लेकर आया। 아버지가 오시자마자 저녁에 주무시더라고요. पिताजी आते ही शाम को वो सो गए। 아침이 됐어요. सुबह हो गई, 일어나셔서 वो उठे 아버지가 무슨 말씀하시죠? और पिताजी ने क्या कहा पता है? 은숙이 애비야. हे उनसुक के पिता। 예 아버지. मैंने कहा हाँ पिताजी, 야 내가 어제 앰뷸런스인가 뭔가 그 차 대구에서 올 때 내가 막 처음에 좀 겁이 났는데 너무 편하게 왔. और कल देगू से आते हुए मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन वो एम्बुलेंस नाम की गाड़ी जो है ना, वो क्या है, उसमें मैं बहुत आराम से आया। 너무 하나님 앞에 감사하다. मैं परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवादित हूँ। 너들 찬송 좀 불러주면 안 돼? तो तुम लोग मेरे लिए थोड़ा स्तुति के गीत नहीं गा सकते क्या? 믿어지지가 않아. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। 아버지 그런 이야기가 나오실 줄 पिताजी के मुंह से ऐसी बातें निकले कि ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। 진짜 하나님 앞에 감사해요. मैं परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवादित हुआ। 목사가 돼서 मैं पास्टर बन सका, 구원도 받고 मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया, बहुत मूल्यवान बातें हुई। 아버지가 내 입으로 복음을 전해서 죄 사함 받고 लेकिन मेरे पिताजी को मेरे ही मुंह से मैंने सुसमाचार प्रचार किया, उन्होंने पापों की क्षमा पाई और खुश हुए। 그런 축복이 없다고 생각해요. मैं सोचता हूँ परमेश्वर के सामने ऐसा दूसरा आशीष कुछ भी नहीं है। 한 달 동안 매일 저녁 잠만 자고 나면 아버지 꿈에 뵈는 거예요. और पिताजी के गुजर जाने के बाद 1 महीने के लिए जब भी मैं सोता था, इन सपनों में मेरे पिताजी से मिलता था। 나중에 한 달 지나가니까 और बाद में 1 महीने के बाद 아버지 생각 깨면 막 시무룩해지고 그랬어요. पिताजी के बारे में जब भी सोचता था तो मन पूरा ऐसा बहुत ही आनंद से होता था। 우리 아버지네 하늘나라 뵙고 그만 뵙고 싶습니다. तो पिताजी मैंने अभी आपसे बहुत मिल लिया, स्वर्ग के राज्य में मिलना है ना, तभी बस हो गया, ऐसा मैंने सोचा। 저는 길을 가는데 एक बार जब मैं रास्ते पर चल रहा था, 뒷모습이 꼭 같은 분이 걸어갔어요. एक व्यक्ति था जो पीछे से बिल्कुल मेरे पिताजी के जैसे दिखता था। 착각할 정도로 तुम इतना कि मैं भ्रम में गिर जाऊं, ये मेरे पिताजी है क्या? 전혀 딴 사람. जब मैं दौड़ते हुए गया और उनका चेहरा देखा तो पूरा अलग ही व्यक्ति था वो। it was a different person. 아버지가 저에게 베푼 사랑이 너무 커서 पिताजी ने मुझ पर बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। 아버지가 그립고 पिताजी की याद भी बहुत आती है। 아버지 보고 싶고 그럴 때 पिताजी को मिलना भी चाहता था कई बार, 정말 우리를 사랑해 주셔. लेकिन हमारे पिताजी ने सच में हमसे बहुत प्यार किया। 제일 아버지가 하신 그 큰 일은 और पिताजी ने सबसे बड़ा काम क्या किया पता है? 돌아가기 3일 전에 मरने से 3 दिन पहले 말씀 받아들이시. मेरी बातों को सुनकर उन्होंने सुसमाचार को अपने मन में स्वीकार किया। 너무너무 감사해요. मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। 우리 그 영국에 태어나고 그 다음에 제가 세상을 떠나셨는데 यंगू के जन्मने के बाद में उसके 1 साल के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। 돌아가신 지도 그 50년 가까이 됩니다. मेरे पिताजी को गुजर कर अभी 50 साल लगभग हो चुके हैं। 종종 아버지를 생각하면 너무 감사해요. कभी कभी जब पिताजी के बारे में सोचता हूँ मैं बहुत धन्यवादित होता हूँ। 이젠 제가 아버지 제일 나이
이런 애 돌아가셨는데 तो मतलब मेरे पिताजी जो 70 साल के थे तभी वो गुजरे। 제가 이제 아버지보다 나이가 더 많아졌어요. मेरी उम्र जो अभी पिताजी से भी ज़्यादा हो गई है, 그런데 아버지 생각하면 너무 감사. लेकिन पिताजी के बारे में सोचकर बहुत धन्यवाद होता हूँ। 이 아버지 어떤 행위나 수고나 노력이 아니고 ये मेरे पिताजी के किसी काम या मेहनत या कार्यों से नहीं हुआ, 십자에 못 बल्कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा और वो क्रूस पर मारा गया। 박을 영원히 사신 그 사랑이 너무 큰 거예요. हमारे पापों को उसने अनंत काल के लिए खत्म किया। ये प्रेम बहुत ज़्यादा है। कभी कभी शांत में होता हूँ तो अब 예수님하고 इ야기해봐요. मैं यीशु के साथ बातें करके देखता हूँ। 예수님 참 많은 사람 있는데 यीशु बहुत सारे लोग हैं, 나 같은 인간을 구원하. क्यों आपने मुझ जैसे व्यक्ति को उद्धार दिया। 감사한 거예요. मैं बहुत धन्यवाद होता हूँ। 내 생명 다 버려도 मेरा जीवन पूरा फेंक कर भी, 다 드려도 मैं अपने आप को पूरा दे कर भी, 깝지 않는 게 मतलब वो भी कम है। 주님의 사랑입니다. इतना यीशु का प्यार है। 우리 마음이 세상에 젖어지면 हमारा मन अगर संसार में भीग जाता है, 딴 것이 내 마음을 지배할 때가 많아. यीशु के प्यार से ज्यादा दूसरी चीजें हमारे मन में राज्य करती है। मैं भी हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी 그러지 나이가 많은데 मेरा भी उम्र भी ज्यादा है। 온 세계 복음의 문을 열어서 पूरे दुनिया भर में परमेश्वर ने सुसमाचार का मार्ग खोला है और उद्धार पा रहे लोग। 대통령 부부가 부산에 오셨는데 तो आज भी अफ्रीका के एक राष्ट्रपति और उनके पत्नी भूसान में आए थे। 저를 만나고 싶다 그래서 उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, 가서 뵙고 올라가고 तो इसलिए आज मैं उनसे जाकर मिलकर आने वाला हूँ। 처음 보시는 분인데 मतलब उनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ। 예수님을 전하려고 합니다. यीशु मसीह का प्रचार उनको करना चाहता हूँ। 가고요. मैं बहुत खुश हूँ। 어려운 일도 있고 मुश्किलें भी है, 속상한 일도 있고 कई बार मन में बुरा भी लगता है, 못할 때도 있고 कई बार मुझसे गलती होती है 형제가 잘 못할 때 या फिर किसी भाई से गलती होती है। 그런 것 같아요. मनुष्य तो ऐसे ही है ना, 뽑고 찢고 뽑고 그래가 मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसे बातें तो होती ही रहती है। 요리가 되는 겁니다. लेकिन ऐसे होने के बाद में जैसे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है वैसा हो जाता है। तो ऐसे जीवन में 많은 경우의 삶이 있는데 मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवन हैं, लेकिन यीशु के साथ चलते हुए 주님을 심을 수 있는 것 मन में यीशु को बोना, 행복합니다. ये बहुत ही खुशी की बात है। 그래서 यीशु ने 더러운 저의 죄를 사하시고 मुझ जैसे गंदे व्यक्ति के पापों को धोया 또 하나를 구원해 주시고 और हम जैसे लोगों को भी उद्धार दिया। 평생 감사 다 감사할 수 पूरी जिंदगी भर धन्यवाद देते हुए भी मैं पूरा धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा, 복음을 전하고 इसलिए सुसमाचार को प्रचार करके और प्रचार कर रहा हूँ। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 들어가신 하나님 우리 아버지 पवित्र परमेश्वर पिता, 염소와 송아지 필요하냐 बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, 이 피로 बल्कि अपने ही लहू के द्वारा 깨를 사 आपने अनंत छुटकारा प्राप्त किया और एक ही बार उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 우리 죄를 사하셨어. प्रभु, इस प्रकार से आपने हमारे पापों को धोया। 이란 것이 없이 हमने कुछ भी काम नहीं किया, बल्कि प्रभु आपके अनुग्रह से हमारे पाप धोए गए। 감사합니다. प्रभु धन्यवाद। 복의 주 आप हमें आशीष दीजिए 오늘 우리 형제자매들 모두 속에 और आज हमारे सारे भाई बहनों के बीच में यीशु का अनुग्रह आकर ये मन से 사람 이 복음을 모르는 분들이 전할 수 दूसरे लोग जो सुसमाचार नहीं जानते उनको सुसमाचार प्रचार करने दीजिए। 주님 오시기 전에 प्रभु आपके आने से पहले 복음으로 가득 채워지도록 पूरी दुनिया भर को सुसमाचार से भर सके ऐसे काम करने की बुद्धि दीजिए, अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते हैं। 주님 이름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। आमीन। 여러분 대단히 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।